अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियों के शुरू होते ही हम में से बहुत सारे लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है फटी हुई एड़ियों का। ड्राइनेस की वजह से हमारी एड़ियां रफ होती हैं और फिर उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। इनकी वजह से फिर हमारे पाँव भी बहुत ही रफ हो जाते हैं। तो वैसे भी खूबसूरत से पाँव हमारी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। तो इसलिए जहाँ हम सर्दियों में अपने बाकी फेस हैंड्स वगैरह का ख्याल रख रहे होते हैं, वहीं पे हमें अपने पाँव का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। तो क्रैक्ड हील के लिए आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारी जो क्रीम्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो मैंने भी इनमें से डिफरेंट ट्राई की, लेकिन मुझे जो हमेशा इफ़ेक्टिव लगती है ना, वो मेरी होममेड रेमेडी ही है। ये क्रैक्ड हील क्रीम घर में मौजूद चीज़ों से ही बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और विद इन 2 और 3 डेज हमें इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। इससे 100% रिजल्ट लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसे आपने कब और कैसे इस्तेमाल करना है। ये वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो इस ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें हमें चाहिए कैंडल। एक मीडियम से साइज़ की आपने कैंडल ले लेनी है। घर में मोस्टली हमारे ये मौजूद ही होती है। साथ में आपको चाहिए होगा कोकोनट ऑयल। तो इसके साथ ही जो थर्ड चीज़ हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। अगर फ्रेश हो तो वो ले लें, नहीं तो मार्केट की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इनमें से दोनों ना हो तो एक और चीज़ भी है, वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। और इस रेमेडी का फोर्थ इंग्रेडिएंट है सरसों का तेल। रेमेडी को परफेक्ट बनाने के लिए आपको गौर से देखना होगा कि हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को किस रेशो में और कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले काम तो हमें ये करना है कि कैंडल को हमें ग्रेट कर लेना है, या आप ग्रेट नहीं करना चाहते तो सिंपल नाइफ से आप इसे बारीक बारीक कट कर लें। इस वैसलीन को बनाने के लिए आप कलर्ड कैंडल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वाइट कैंडल ही ले लें। और फिर जी इसको इस तरह से काटने के बाद आप इसे मेजर कर लें, क्योंकि अगर इसकी मिकदार कम या ज़्यादा होगी ना तो फिर हमारी वैसलीन प्रॉपर नहीं बन पाएगी। अब इसे मैंने डाल दिया है एक पैन के अंदर। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं डालूंगी वो है सरसों का तेल। एक बड़ा चम्मच मेरे पास वैक्स थी, तो फिर एक ही चम्मच मैंने सरसों का तेल इसमें शामिल किया है। और अब जो तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है कोकोनट ऑयल, तकरीबन पौना चम्मच के करीब। सर्दियों में कोकोनट ऑयल जम जाता है, तो इससे मैंने पानी में डाल के मेल्ट कर लिया था। इसी वजह से पैन हल्का सा गर्म था, तो जो वैक्स मैंने डाली है वो हल्की हल्की मेल्ट होना शुरू हो गई थी। और अब फोर्थ पे हम डालेंगे इसमें एलोवेरा जेल। तो मैं क्योंकि मार्केट की यूज़ कर रही हूँ, ये भी हम पौना चम्मच ही यूज़ करेंगे। तो ये चारों चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। अब मैंने फ्लेम को किया है ऑन और बहुत ही लो फ्लेम पे मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे मिक्स होने देंगे। और जैसे ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और साथ में चम्मच भी हम बराबर हिलाते रहेंगे, तो फिर हमें फ्लेम को बंद कर देना है। तो ये देखिए जी 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो गई हैं। और अब मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और इसे मैंने चूल्हे से हटा लिया है। और फ्लेम को बंद करने के बाद इस जो मिक्सचर है इसको अच्छे से इस तरह से हमें बीट करना है, क्योंकि इसमें हमने डाला है सरसों का तेल। बाकी तीनों चीज़ें तो जम जाती हैं, लेकिन अगर हम इसे प्रॉपर बीट नहीं करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर एलोवेरा जेल ना हो तो फिर आप क्या डालेंगे। तो फिर इस पॉइंट पे आप शामिल कर दें इसके अंदर 2 से 3 एवियन, यानी जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वो। यानी अगर एलोवेरा जेल ना हो तो फिर आप विटामिन ई के कैप्सूल डालेंगे, अदरवाइज एलोवेरा जेल ही बेस्ट है। तो ये देखिए जब ये थोड़ा ठंडा हो गया तो फिर इसे मैंने इस जार में डाल लिया था और चम्मच से फिर भी मैं इसे कंटिन्यूसली हिलाती रही थी, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स रहें और प्रॉपर ये एक वैसलीन की फॉर्म में तैयार हो सके। तो ये देखिए जी ठंडा होने के साथ साथ ये थिक भी होती गई और अब ये एक प्रॉपर वैसलीन फॉर्म में आ चुकी है। तो ये तो थी जी इसकी तैयारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस रेमेडी को आपको यूज़ कैसे करना है और कब करना है। जब अच्छे से ये कूल हो जाए तो फिर कंटेनर को बंद कर दें और इसे महफूज कर लें। इसको यूज़ करने से पहले आप अपने पाँव को अच्छे से वॉश करें और स्क्रबर की हेल्प से डेड स्किन को रिमूव कर दें। अब ले लें आप अपनी तैयार की हुई वैसलीन और थोड़ा थोड़ा करके इसे पूरे पाँव पे और एड़ियों पर अप्लाई करें और 3-4 मिनट तक अच्छे से मसाज कर लें। और उसके बाद आप पहन लें जी सॉक्स। इसको आपको दिन में 2 बार यूज़ करना है। एक मॉर्निंग में जब आप काम वगैरह से फारिग हों तो अपने पाँव वॉश करें और इसे लगाकर सॉक्स पहन लें, और दूसरा रात को सोने से पहले। 3 से 4 दिनों के अंदर ही आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे और आपके पाँव नरम और मुलायम होना शुरू हो जाएंगे।
एक और बात, अगर आपके पाँव में बहुत ज़्यादा क्रैक आए हुए हैं तो फिर आप पहले गर्म पानी के अंदर अपने पाँव को डाल के रखें और अच्छे से उन्हें साफ करें। उसके बाद इस रेमेडी को यूज़ करना स्टार्ट करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अक्सर हम लोग की आदत होती है कि जो चीज़ हम हाथों पे लगाते हैं वही पाँव पे लगा लेते हैं, या जो क्रीम पाँव पे लगा लेते हैं वही अपने हाथों पे भी लगा लेते हैं, लेकिन इसको अपने हाथों पे बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि इसमें वैक्स है। अगर आप लगाते हैं तो फिर थोड़े टाइम के बाद फ़ौरन से अपने हाथों को वॉश कर लें, क्योंकि जाहिर बात है हमने कुकिंग वगैरह भी करनी होती है, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो ये थी जी क्रैक्ड हील के लिए बहुत ही ऑथेंटिक और ज़बरदस्त सी रेमेडी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तरह ये आपके लिए भी यूज़फुल रहेगी। अगर ये आपको अच्छी लगे तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।